प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आज की सुबह हम फिर से सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करने के लिए फिर से सुबह हम सब एक दूसरे से मिलने के लिए परमेश्वर के वचनों में से सीखने और सिखाने के लिए आपके बीच में फिर से हम उपस्थित हो चुके हैं। और आज की सुबह हम परमेश्वर के वचनों में से मनन करेंगे। इसलिए जितने लोग जुड़ने वाले हैं और जितने लोग परमेश्वर के वचनों को लाइव सुन रहे हैं, इसके बाद आप यूट्यूब में भी सुन सकते हैं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके और आपके परिवार को इन दिनों बहुतायत का आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का कुशल आपके साथ रहे। मैं एक बातों को मनन कर रहा था कि अब जो लॉकडाउन चल रहा है और ये 22 तारीख से ये सिलसिला शुरू हुआ, यह महामारी बड़ी विशाल रूप से पूरे देश दुनिया में फैलती गई और कई लाख संक्रमित केस आए गए हैं और कई लाख लोग अभी तक पूरे विश्व में मर चुके हैं, मौतें आई है। हमारे राज्य में भी 29 केस और 2 की मौत हो चुकी है झारखंड में। तो इन दिनों जब ऐसे तबाही, ऐसे भीषण दिन हम अपने जीवन काल में नहीं देखे थे। मैं अपने उम्र में नहीं देखा था। आप जो उम्र में है, क्या पता आपने इन्हें देखा था, इस प्रकार की घटनाओं को, कर्फ्यू को और इस तरह लॉकडाउन को। मुझे लगता है कोई भी नहीं देखे होंगे जितने लोग अभी जीवित है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जैसे परमेश्वर ने मिस्र में साबित किया कि मैं यहोवा हूं, इस प्रकार पूरे विश्व में वो अपने आप को साबित करे कि मैं यहोवा हूं। मनुष्य और परमेश्वर में क्या अंतर है, इस बात को हम जान पा रहे। मैं कईयों से बात कर रहा हूं, कईयों से फोन कर रहा हूं, कई लोग मुझसे बात किए। हम लोग पहले प्रार्थना नहीं करते थे, अब हम लोग पूरे परिवार प्रार्थना में बैठ रहे। क्या अब तो हम कोई बहाना नहीं कर सकते। पहले हम कह सकते थे कि हमें वचन पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है, प्रार्थना करने का समय नहीं मिल रहा है, चर्च आने का समय नहीं मिल रहा है। आपको तो कई महीना पूरा समय है, अपने परिवार से रह सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कीजिएगा जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा? उसके बाद आपने क्या निर्णय लिया है परमेश्वर के साथ चलने के लिए? बाइबल के पन्नों में, बाइबल की पुस्तक में कई लोगों ने निर्णय लिया यीशु के साथ चलने के लिए। अभी तो विपत्ति आया, इसलिए लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। और जितने लोग परमेश्वर को जानते थे उसमें से भी लोग जो परमेश्वर को समय नहीं देते, अब समय दे रहे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं क्योंकि वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो अद्भुत है, सामर्थी। मैं उन लोग के लिए आज प्रचार कर रहा हूं कि पहले आप प्रार्थना नहीं करते थे, वचन नहीं पढ़ते थे, बाइबल नहीं पढ़ते थे और संगति में ज्यादा समय नहीं देते थे और प्रभु भोज को भी महत्व नहीं देते थे और अपने जीवन को संसारिक रीति से जीते थे। आज जब पूरे परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ बैठ के आप आराधना स्तुति कर रहे, ये चलता कब तक रहेगा? क्या सचमुच आप इसमें बने रहेंगे? क्या सचमुच आपने पश्चाताप किया है? क्या सचमुच आपने माना है यीशु उद्धार करता है? क्या आप उसके साथ चलने को तैयार है? लोगों ने पवित्र शास्त्र में निर्णय लिए हैं उसके साथ चलने के लिए। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग बोलते, किधर जाएंगे प्रभु? अनंत जीवन तो आपके पास है, आप कहां जाइएगा? मैं कहां जाऊंगा? हमने सबसे कीमती चीज पाया है जिसका नाम यीशु है। अगर आज आप अपने परिवार से प्रार्थना कर रहे हैं मिलके, अगर आप वचन अध्ययन कर रहे हैं, अगर आप परमेश्वर की संगति में इस लॉकडाउन में बढ़ते जा रहे हैं, तो इसी धारा में बहते जाइए, इसी ट्रैक में चलते जाइए। अगर लॉकडाउन खुलने के बाद फिर से आप संसार में चले जाइएगा तो हम यीशु के नहीं है, हम परमेश्वर के नहीं। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर ने बहुतों को सिखा दिया इस लॉकडाउन में, इस महामारी में। परमेश्वर ने बहुतों को सिखा दिया कि परमेश्वर क्या है। इसलिए मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हमने क्या निर्णय लिया आगे आगे चलने के लिए? हमने क्या निर्णय लिया है? अभी तो हम चल रहे हैं, अभी तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, अभी तो हम स्तुति कर रहे हैं, अभी तो हम वंदना कर रहे हैं, पर आने वाले दिनों में हमने क्या निर्णय लिया है? क्योंकि ये लॉकडाउन तो खत्म हो जाएगी। क्या हम इन दिनों डर के और भयभीत होके परमेश्वर मुझे बचा लीजिए, मेरे परिवार को बचा लीजिए, इसलिए आराधना कर रहे हैं? पिछले जीवन को पलट के देखिए कि प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी लोगों ने गुनाह किया, उसे जानने के बाद भी लोगों ने पाप किया, अपराध किया, सब कुछ जानने के बाद भी गलीज और गंदगी का जीवन जिया, व्यभिचार किए,
झूठ बोले, हत्याएं किए, यीशु को जानने के बाद भी विश्वासी लोगों ने पाप किया। अभी थोड़े से भय के साथ अपने जीवन बिता रहे, पर क्या ये लॉकडाउन जब खुल जाएगा फिर आप क्या कीजिएगा? अभी तो आपका रूटीन बन गया, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, तीनों टाइम उसे घुटना देना है, रोना है। ये मगरमच्छ की आंसू परमेश्वर के पास नहीं चलती है, क्योंकि परमेश्वर आपके भविष्य को जानता है कि आज आप उसके साथ हैं, कल यीशु के साथ आप क्या कीजिएगा, ये बात परमेश्वर को मालूम है। वो हंसते और मुस्कुराते हुए आपको देखते हैं, क्योंकि मालूम है कल आप क्या कीजिएगा। मैं आज उनके लिए प्रचार कर रहा हूं जो निर्णय के साथ चलना चाहते हैं। हाँ प्रभु, करूंगा। मैंने कल गुनाह किया, पाप किया, पर आज मैं चलूंगा आपके साथ। मैं निर्णय लिया हूं, जो रूटीन के साथ में चल रहा हूं, डेली रूटीन के साथ, उनके साथ में चलूंगा। मैं महत्व दूंगा परमेश्वर के वचनों को। अगर आप इस निर्णय को लेते हैं तो उस राज्य के भागी हो जाइएगा। निर्णय लीजिए, आपको संसार चाहिए कि यीशु चाहिए? क्योंकि इस थोड़े दिन में तो अभी आपको यीशु यीशु चाहिए लग रहा है, पर लॉकडाउन खुल जाएगा, उसके बाद कई लोग चलेंगे और कई लोग फिर से पीछे लौट जाएंगे। मेरे साथ परमेश्वर के वचनों में चलने के लिए आप चलिए मेरे साथ। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचनों में से भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 73 73 उसका 25 पद को पढ़ेंगे। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 73 73 उसका 25 25। इसमें हम पढ़ पाते, स्वर्ग में मेरा कौन है? क्वेश्चन मार्क। तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता। दाऊद के भजन में मैं आज सुबह की बेला पढ़ रहे, इसमें लिखा हुआ है कि स्वर्ग में मेरा कौन है? स्वर्ग में आपका कोई नहीं है, यीशु ही आपका है। मेरे प्रियो भाई और बहनों, अगर आप यीशु के साथ एक डेली रूटीन में चल रहे हैं, वंदना स्तुति कर रहे हैं, इसको बनाए रखिए। आपको मालूम है इस महामारी जाने के बाद जो महामारी आएगा, जो प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय के अनुसार लिखा हुआ 8 पद, उसके लिए आपको तैयारी करना है। परमेश्वर छोटी सी अंश साहब इस दुनिया में छोड़ के परमेश्वर ने बताया है कि परमेश्वर आने वाले दिन में क्या करना है। जितने लोग परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं उन्हें सब मालूम है। जो घटनाएं हो रही है हमसे और आपसे छुपा हुआ नहीं है। जो घटनाएं दुनिया में चल रही है भविष्यवाणी है और ये पूरा होंगे। मेरे प्रिय, भजन लिखने वाले कहते हैं, स्वर्ग में मेरा कौन है? आपके साथ इस पृथ्वी में रहते हुए मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम तो बोलते हैं प्रभु ये भी चाहिए, प्रभु वो भी चाहिए, प्रभु ये भी चाहिए। थोड़ा सा पाप करने से क्या होगा, थोड़ा सा बुराई करने से क्या होगा? आज तो पाप कर रहे, कल तो आपको मान लेंगे। आज हमने पाप किया, कल तो पश्चाताप करेंगे। ये गिरना उठने के जीवन कब तक चलता रहेगा? कब तक चलता रहेगा? आपके साथ तेरे संग पृथ्वी में रहते हुए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। ऐसे लोगों की आज बुलाहट में उस आवाज को सुनने की जरूरत है। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है, बुलाहट दिया है, परमेश्वर की आवाज को सुनना है, परमेश्वर के साथ बने रहना, चलना है। इसलिए वचन कहता है कि आपके संग, तेरे संग रहते हुए मुझे पृथ्वी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे मात्र यीशु चाहिए। इसी शिष्यों ने कहा कि अनंत जीवन तो आपके पास से प्रभु, हम कहां जाएंगे? पूरब जाए कि पश्चिम जाए कि ऊपर उत्तर जाए कि दक्षिण जाए, प्रभु कहां जाए? अनंत जीवन तो आपके पास है, अनंत जीवन यीशु के पास है। अगर आज आपका रूटीन सही हो गया है तो यही रूटीन में बने रहिए। फिर दोस्त यारों में ना चले जाइए, फिर पापों में ना चले जाइए, फिर बुरी संगति में ना चले जाइए। अपने आप को पवित्र निष्कलंक रखिए परमेश्वर के निकट खड़े रहने के लिए। इसलिए अगर आपने आज निर्णय लिया है कि यीशु के साथ चलेंगे, इसी निर्णय में बने रहिए, पीछे ना लौट जाइएगा। आपके गिरने उठने को परमेश्वर जानता है, आपके भविष्य को जानता है। आज आप मगरमच्छ के आंसू के साथ रोइएगा तो प्रभु को मालूम है कल ये मुझे धोखा देगा, कल ये मुझे धोखी देगी। इसलिए परमेश्वर आपके भविष्य का परमेश्वर है। वो आपके भविष्य को जानता है कि आज हम उसके साथ संगति कर रहे हैं, हो सके कल हम नहीं करेंगे। प्रभु यीशु मसीह जानता है, चुने हुए लोग को जानता है, बुलाए हुए लोग को जानता है, ठहराए हुए लोग को जानता है। पवित्र निष्कलंक जो उसके साथ चल रहे उसे यीशु जानते हैं। मुझे पृथ्वी में तेरे संग रहते हुए कुछ नहीं चाहिए। हम तो बोलते हैं सब चाहिए, सब चाहिए, सब चाहिए। कैसे चलेगा बताइए ना? हम एक भी दिन का एक भी रुपया अगर परमेश्वर के राज्य में लेके चले जाए तो बहुत बड़ी बात होता। प्रवचन कहता है कि हम तो लंगे ही आए, लंगे ही चले जाएंगे, कुछ लेके नहीं जा सकते। इसलिए उधर के लिए धन बटोरना है, हमें परमेश्वर के राज्य के लिए धन बटोरना है। मेरे साथ पढ़िएगा फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 3, फिलिपी की पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 8 से।
फिलिप्पी की पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 8 से। इसमें हम पढ़ पाते हैं, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और पौलुस इस बात को कहते हैं पत्री में, फिलिप्पी की पत्री में, और हम पढ़ते हैं कि वरन में अपने प्रभु यीशु मसीह पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूं। यहां पत्री में पढ़ रहे, जिसके कारण मैंने सब वस्तु की हानि उठाई है और उन्हें कूड़ा समझता हूं। क्या आप कूड़ा समझते हैं संसार की उन वस्तुओं को? मैंने हानि उठाई, पौलुस ने कहा मैंने हानि उठाई, मैं कूड़ा समझता हूं। मैं परमेश्वर के उत्तमता, यीशु मसीह की उत्तमता को मैं प्राप्त करना चाहता हूं। इसलिए पौलुस ने साफ साफ लिखा, कूड़ा है। इस संसार में जो कुछ है मेरे लिए कूड़े के समान है। मुझे घृणा आती है इन बातों से। मैं परमेश्वर में सिद्ध और परमेश्वर में बढ़ना चाहता हूं। इसीलिए लिखा हुआ है साफ साफ की उत्तमता कारण सब बातों की हानि समझता हूं, जिसके कारण सब वस्तु की हानि उठाई, कूड़ा समझता हूं, जिससे मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुख में सहभागी होने से मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी रीति से मरे हुओं से जी उठने के पद तक पहुंच जाऊं। अगर पौलुस कूड़ा समझ रहा है, हानि उठाया है यीशु मसीह की उत्तमता को प्राप्त करने के लिए, वचन कहता है कि ताकि मैं उसके और उसके मृत्यु जय में की सामर्थ के बारे में बात किया जा रहा है। मृत्यु जय में उस सामर्थ को जो मृत्यु से परे प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन बाद मृतकों में से जिंदा हो गया। इसलिए वचन कहता है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को, आखिरी बैरी मृत्यु को उसने नष्ट किया। मेरे प्रिय, मृत्यु जय की सामर्थ को आपके जीवन में उतारने के लिए पौलुस कह रहा है कि ये हानि है, हानि उठाया हूं, कूड़ा समझता हूं। मैं यीशु मसीह के उत्तमता को प्राप्त करना चाहता हूं और इससे बढ़ के मैं मृत्यु जय की सामर्थ में आना चाहता हूं। मृत्यु जय की सामर्थ में आने के लिए परमेश्वर कह रहे हैं, और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानू। दुख में सहभागी होने से उसके मर्म को जानू। अगर आप यीशु के साथ चल रहे हैं, अगर आपने दुख उठाया तो आप सही विश्वासी है। अगर आपने दुख नहीं उठाया तो आप सही विश्वासी नहीं है। जो मेरे पीछे आना चाहते हैं, क्रूस लेके चलना पड़ेगा। बिना क्रूस लेके हम नहीं जा सकते। उसके साथ दुख है। जितने लोग धर्म के साथ उसके साथ जीवन बिताना और परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं, वो सब सताए जाएंगे। लिखा हुआ है, सब सताए जाएंगे। मृत्यु जय की सामर्थ के बारे में बात किया जा रहा है। मृत्यु जय की सामर्थ के बारे में पौलुस कह रहा है, इसीलिए मैं उसके उत्तमता को प्राप्त करना चाहता हूं। सब वस्तु की हानि उठाता हूं, कूड़ा समझता हूं। उसने कहा उसके दुख के मर्म को मैं जानूं, उसकी पीड़ा के मर्म को जानूं, उसने कैसे दुख को सहा मैं जानूं। वो पौलुस प्रभु यीशु मसीह के दुख को, उस कष्ट को, जो वो मार खाए, उन सब को अपनी देह में लेके फिरता था। ऐसे हम पत्री में पढ़ पाते। क्या हमने समझा और समझने का कोशिश की उसकी मृत्यु जय की ताकत को, उसके मर्म को, उसके दुख के मर्म को, कि यीशु मसीह ने कैसे दुख भोग किए। मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। देखिए, मृत्यु की समानता को भी प्राप्त करना है, उसके साथ मारे और गाड़े जाना है, उसके जी उठने के समानता में जुड़ जाना है हमें। तब हम परमेश्वर के राज्य में और उससे आगमन में, जब वो गुप्त आगमन में हमें पुकारेगा, तो हम यीशु के साथ होंगे। मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। किसी प्रकार में मृत्यु से जी उठने के पद तक पहुंचने के बारे में पौलुस कह रहा है। और भजन में दाऊद यहां पे कहता है कि स्वर्ग में मेरा कौन है।
इस पृथ्वी में तेरे संग रहते हुए मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसने कहा भजन लिखने वाले दाऊद ने। और यहां पे कहता है किसी प्रकार में उस सामर्थ को ले, किसी प्रकार में जी उठने के पद तक पहुंच जाऊं, पौलुस ने कहा। इसलिए शिष्यों ने कहा, हे प्रभु कहां जाएंगे, बता दीजिए ना, आनंद जीवन तो आपके पास है। इसलिए आज की सुबह मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आपने इस लॉकडाउन में प्रार्थना करना शुरू किया है, बाइबल पढ़ना शुरू किया, उसके साथ संगति बिताना शुरू किया है, क्या यह बना रहेगा कि आप फिर से छोड़ दीजिएगा, इसमें चलिएगा कि फिर से लौट जाइएगा? इस बातों की ओर ध्यान दीजिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं क्योंकि वो महान है। और बहुत लोग तो नहीं, पर कुछ लोग रोज परमेश्वर के वचन में 9 बजे रोज यहाँ पे आपसे मिलने के लिए आता हूं। और बहुत दूर दूर से लोग सुनते हैं। मैं बात कर रहा था, गुमला से, लोहरदगा से लोग सुनते हैं, सिमडेगा से सुनते हैं, रांची में कई लोग सुनते हैं, और झारखंड के कई राज्य और भारत के कई स्थानों में, भारत के कई राज्यों में सुना जाता है। और कश्मीर में, श्रीनगर में परमेश्वर के वचन को सुना जाता है। और मुझसे लोग बात करते कि हमने परमेश्वर के वचनों को सुना, हमने आशीष पाया, ये वचन आपके लिए, अगर आप निर्णय लेके चल रहे तो बड़ा बढ़िया है, क्योंकि हम यहाँ के नहीं है। फिलिपी की पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 20, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग में, हम तो प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग से आने की बाट जो रहे, हम यहाँ के तो है ही नहीं है। इसलिए पौलुस ने कहा, कूड़ा समझता हूं, हानि समझता हूं, और उससे मृत्यु जय की सामर्थ्य को और उस उत्तमता को प्राप्त करना चाहता हूं, और उसके मृत्यु की मर्म को भी जानना चाहता हूं, और मैं किसी प्रकार मृत्यु से उसके जी उठने के पद तक पहुंच जाऊं, लिखा हुआ है। हमें जी उठने के पद तक पहुंचना है मेरे प्रियो। हमारा सफर बड़ा लंबा है। परमेश्वर की व्यवस्था में चलिए, परमेश्वर के वचनों में चलिए, इसको मनन कीजिए। आज प्रार्थना करें, लॉकडाउन खुलने के बाद भी प्रार्थना कीजिएगा, पवित्र लोग के साथ संगति कीजिएगा, रोटी तोड़ने के लिए आप लौलायित रहिएगा, प्रार्थना करने में लवलीन रहिएगा, पवित्र संगति तेजस्वी कलीसिया का सदस्य बन के परमेश्वर के राज्य का बाट जोना है मेरे प्रियो। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग में है। हम तक उद्धार करता कि आने की बाट जोरे कि आएंगे और वो लेके चले जाएंगे। जैसे योना 14 में उसने कहा कि परमेश्वर पे और मुझ पर भी विश्वास करो, मेरे पिता के पास बहुत सारे रहने को स्थान है, अगर नहीं होता तो मैं कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं और आने के बाद तुम्हें लेके जाऊंगा, जहां मैं रहता हूं वहां तुम रहोगे। उसने वादा किया है। पर पौलुस ने कहा, किसी भी प्रकार में जी उठने के पद तक मैं पहुंच जाऊं, उसके मृत्यु के मर्म को मैं जानूं, उसके उत्तमता को मैं प्राप्त करूं, उसके लिए मैं सब वस्तु की हानि उठाता हूं, कूड़ा समझता हूं। मैं मृत्यु जयमय की ताकत में, सामर्थ में बढ़ना चाहता हूं। दाऊद ने कहा, स्वर्ग में मेरा कौन है? स्वर्ग में कोई नहीं, हमारा यीशु ही सब कुछ है। मुझे पृथ्वी में कुछ नहीं चाहिए। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए तैयार कीजिए अपने आप को, एक तेजस्वी कलीसिया के रूप में बनाइए मेरे प्रिय। तेजस्वी कलीसिया को जो सर से लेके पांव तक परमेश्वर के नए अभिषेक में और नई सामर्थ में और नई अभिषेक में जो कलीसिया बढ़ रही, पवित्रता से जो परमेश्वर के साथ बढ़ रही, अपने मन में, हृदय में आपने ठाना है, हाँ मैं यीशु के साथ चलूंगी, मैं यीशु के लिए जीऊंगा, यीशु के लिए मरूंगा। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। किसी प्रकार में जी उठने के पद तक मैं पहुंच जाऊं, मृत्यु के मर्म को मैं जानूं। पौलुस यहां पे कह रहे, हमें जाना है परमेश्वर के राज्य में। मैं कितना आनंदित होता हूं परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, क्योंकि हम पिता को देखेंगे, उसके बाद को हम सुनेंगे, यीशु मसीह को हम देखेंगे। इसलिए वहां जाने की तैयारी करें। अब संसार में कुछ नहीं है, सब कुछ प्रभु ने बंद कर दिया। ना बॉलीवुड चल रहा है, ना हॉलीवुड चल रहा है, ना एक्टर लोग कुछ कर पा रहे, ना प्रशासन कुछ कर पा रहा है, ना राजमंत्री कुछ कर पा रहे, राजनेता कुछ नहीं कर पा रहा, अधिकारी कुछ नहीं कर पा रहे, ना मेडिकल कुछ कर पा रहा, ना साइंस कुछ कर पा रहा है। सब कुछ परमेश्वर बंद कर दिया और हमें कैद कर दिया इस 4 दीवारी में मेरे प्रिय। क्या इससे परमेश्वर का भय हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए? पूरे विश्व में नहीं आना चाहिए? हमारा तो प्रार्थना होना चाहिए कि कोई बड़े भविष्यवक्ता प्रकट हो, खड़े हो पूरे विश्व के लिए,
और वो तमाम राजनेताओं से, बड़े बड़े अधिकारियों से वो भविष्यवाणी करके बोले कि एक ही उपाय है, यीशु के साथ संगति करना, यीशु से प्रार्थना करना, दीन होके प्रार्थना करना। मेरी प्रजा ढूंढेगी तो वो देश को ज्यों का त्यों कर देगा, परमेश्वर ने वादा किया है। उसकी प्रजा उसे ढूंढ नहीं रही है ना। इतना होने के बाद जब साइंस पीछे हट गया, जब मेडिकल पीछे हट गया, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, पर अभी भी वो परमेश्वर को जानना नहीं चाह रहे। कोई ऐसा भविष्यवक्ता तो खड़े होना चाहिए ना, जो राज्य मंत्रियों के पास पहुंचे और कहे कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह हमारा उपाय है, परमेश्वर इस महामारी से बचा सकते हैं। जैसे मिस्र में उसने दया किया और परमेश्वर अपने लोगों को कुछ होने नहीं दिया, इसी प्रकार परमेश्वर कर सकते हैं। ऐसे भविष्यवक्ताओं का हम इंतजार है। बहुत सारे भविष्यवक्ता प्रार्थना करें आपको आशीष मिलेगा, आशीष मिलेगा, ब्लेसिंग 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 ब्लेसिंग। जिंदगी भर तो ब्लेसिंग में ही चलना चाहते हैं, दुख तो सहना ही नहीं चाहते विश्वासी और दास लोग, कई लोग। पर हमें एक ऐसे भविष्यवक्ताओं का इंतजार है जो बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े राजनेताओं से आमने सामने बैठ के बात करें। एक ही उपाय है मेरे प्रियो, यीशु। एक ही उपाय है, छुटकारा, यीशु। पूरे देश दुनिया को मानना चाहिए, परमेश्वर को ढूंढना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए जो गुनाह उन लोगों ने किए। ये पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर समय दिया है, क्योंकि जब प्रकाशित हुआ कि 6-8 जब पूरा होगा ना, भारी तबाही होगी। वो क्लेश, वो महामारी को कोई सह नहीं पाएगा और उससे पहले कलीसिया उठा लिया जाएगा परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के अनुसार। तैयारी कीजिए, हम पिता को देखेंगे, उसके साथ रहेंगे, यीशु के साथ। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग में है। हम तक उद्धारकर्ता की आने की बाट जोर है। एक पवित्र तेजस्वी कलीसिया का निर्माण कर रहा है। मैं कल आपसे बात करूंगा तेजस्वी कलीसिया के बारे में। इसलिए हमें सर से लेकर पांव तक एक नई अभिषेक में और एक नई सामर्थ में और एक नई उमंग में, एक नई उमंग को लेते हुए दूसरों को प्रोत्साहन करते हुए हमें बढ़ना है और बहुतों को तैयार करना है। आइए मेरे साथ थोड़ा सा मैं गुनगुनाता हूं आपके साथ इस गीत को कि आप आशीष पाए और इस गीत के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। मैं छोटा सा कोरस गुनगुनाऊंगा आपको उत्साहित करने के लिए। आप निर्णय ले, मैं यीशु आपके साथ चलूंगा। मुझे पृथ्वी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। मैं आपसे लिपटा रहूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। आपका अभिषेक में मैं बढ़ना चाहता हूं, आपके सामर्थ में मैं बढ़ना चाहता हूं। इस प्रकार से प्रार्थना के साथ अपने परिवार के लिए बाड़ा मांगिए और यीशु के नाम से सुरक्षित रहिए। हम जल्द पिता को देखेंगे, हम जल्द उस राज्य में मिलेंगे जिस राज्य को यीशु मसीह हमारे लिए तैयार करके रखे। मेरे हम यीशु के संगे के दिन स्वर्ग जाएंगे। मेरे साथ बोलिए, हम यीशु के संगे के दिन स्वर्ग जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। एक बार मेरे साथ गाइए, हम यीशु के संगे के दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संगे के दिन स्वर्ग जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मेरे साथ है, यीशु आपके साथ है।
इस पृथ्वी में रहते हुए प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए बोलिए। मैं कूड़ा समझता हूं, हानि समझता हूं, आपके उत्तमता को प्राप्त करना चाहता हूं। मृत्यु जय की सामर्थ्य में मैं आना चाहता हूं। आपके मृत्यु के मर्म को महसूस करना चाहता हूं और किसी प्रकार जी उठने के पद तक मैं पहुंचना चाहता हूं। प्रार्थना कीजिए। जी उठने के पद तक हम पहुंचना चाहते हैं। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग में है। हम तो वहां से एक उद्धारकर्ता के आने की बाट जो रहे हैं। वो आएंगे, हमें लेके चले जाएंगे। इस संसार को कूड़ा समझिए, हानि समझिए और यीशु की उत्तमता को प्राप्त कीजिए। उत्तमता को प्राप्त कीजिए। उसके साथ संगति कीजिए, सहभागिता हो जाइए, लवलीन हो जाइए, गुनाहों को पश्चाताप कीजिए, उसके विरुद्ध जो पाप किया माफी मांगिए। वो हमें लेके जाएंगे मेरे प्रिय, वो हमें लेके जाएंगे। वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है। मैं हर सुबह आपको उत्साहित करने के लिए आता हूं, परमेश्वर के वचनों को बांटने के लिए आता हूं कि आप निराश ना हो, आप हताश ना हो जाए। आप शिक्षा को प्राप्त करें, उसके साथ संगति करें, उसके साथ बढ़े। एक नई अभिषेक में, एक नई सामर्थ में आप बढ़े मेरे प्रिय। आज बड़े अभिषेक के लिए आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पवित्र आत्मा मुझे प्रेरणा दे रहा है, आपके लिए प्रार्थना करूं। आप जितने लोग आज आंख बंद करेंगे और मन लगा के प्रार्थना करेंगे, मैं यहां पे हूं। आप भारत के कहीं कोई भी राज्य में क्यों ना हो, आप अपने कोठरी में क्यों ना हो, आप मुझे रिप्लाई दीजिएगा। आप रिप्लाई दीजिएगा जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप एक नई अभिषेक को महसूस कीजिएगा। आपके सर के ऊपर कोई हाथ रख रहे ऐसा महसूस कीजिएगा। यीशु आपके रूम में है, पवित्र आत्मा आपके रूम में भर जाना चाहता है। आपको अपने राज्य के लिए तैयार करना चाहता है मेरे प्रियो। अपने आंखों को बंद कीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद है। अगर आप उनके अभिषेक को महसूस करना चाह रहे हैं, उसके सामर्थ को महसूस करना चाह रहे हैं, जो मैं अपने रूम में और अपने हृदय में महसूस कर रहा हूं, तो इसी वक्त एक तेजस्वी सामर्थ हाथ आपके ऊपर रखा जाएगा मेरे प्रिय, और वो आपको छुएंगे। आपके शरीर में बिजली की जैसे लगेगी। एक नई अभिषेक से आप प्रार्थना कीजिए, वचनों को पढ़िए, मनन कीजिए, प्रचार कीजिए। नई अभिषेक में लोगों को उत्साहित कीजिए। हम जल्द यीशु के साथ बादलों पे मिलेंगे, उस राज्य में चले जाएंगे। अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने लोग दीनता नम्रता से सुन रहे हैं प्रभु, एक नई अभिषेक उन्हें छू ले प्रभु, एक नई सामर्थ उन्हें छू ले प्रभु। अंधकार, बुराई, दुष्ट षड्यंत्र, अभिलाषाएं, घिनौनी आत्मा, गंदी व्यभिचार आत्मा, हम तुम्हें यीशु नासरी के नाम से डांटते हैं, यीशु नासरी के नाम से डांटते हैं। छोड़ दे परमेश्वर के लोगों को, छोड़ दे परमेश्वर के बेटे को, छोड़ दे परमेश्वर की बेटी को। धन का लालच, धन के मोह में ना चला जाना, क्योंकि धन सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है मेरे प्रिय। परमेश्वर के अभिषेक सामर्थ में बढ़ने की कोशिश कीजिए। पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है, उसके गाइडलाइन में आप चलिए। सबसे ज्यादा महत्व परमेश्वर के वचनों को दीजिए। वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचनों को सबसे ज्यादा महत्व दीजिए। उसके नए अभिषेक और सामर्थ में बढ़िए। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, जितने लोग रूम में हैं, एक सामर्थी, तेजस्वी, अग्निमय और सामर्थ्य दया की हाथ उनके सर के ऊपर रख दीजिए और नए अभिषेक से पवित्र आत्मा छू लीजिए और भर दीजिए अपनी बेटी और बेटा को नए अभिषेक से परमेश्वर। और वो बड़े परमेश्वर के अनुग्रह, बड़े परमेश्वर की दया में, बड़े परमेश्वर की प्रेम में, और हम जल्द आपके राज्य में जाने के लिए तैयारी करें प्रभु। जल्द आपके राज्य में जाने की तैयारी करें प्रभु। आपकी दया, आपके अनुग्रह सुनने वाले के परिवार में हो प्रभु। आज से इनके प्रार्थना करने का स्तर बढ़ जाए, आज से इनके बाइबल पढ़ने का स्तर बढ़ जाए और बहुत ज्यादा ये मनन करने वाले हो जाए, बहुत ज्यादा प्रार्थना करने वाले हो जाए, प्रार्थना में लवलीन हो जाए प्रभु। आपका दास सुनने वाले परिवार को यीशु के नाम से आशीष देते हैं। कल हमने बात किया प्रभु, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा और झारखंड के कई जिले और भारत के कई राज्य में प्रभु, कश्मीर, श्रीनगर, आप बहुत सारे लोग सुनते हैं वचन, आपके दास जब प्रचार करते हैं प्रभु, वो सुनने वाले अभिषेक में भर जाए, वो सुनने वाले शांति पाए, वो डर की आत्मा चली जाए, निर्भय की आत्मा आ जाए प्रभु, और सब नए अभिषेक और सामर्थ में बढ़ जाए। आपका दास सुनने के नाते आशीष देते हैं, सुबह की बेला धन्यवाद करते हैं और ये विनती यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।
नई अभिषेक में, नई सामर्थ्य में चलिए, उसके प्रेम में बढ़ते जाइए, उसके अनुग्रह में बढ़ती। मैं रोज आपके लिए तैयारी करता हूं, मिलता हूं और वही वचन प्रचार करता हूं जो मुझे परमेश्वर की आत्मा मुझे देती। कल भी मैं कुछ वचनों से आपसे बातचीत करूंगा। आज जब बहुत अभिषेक और सामर्थ्य को महसूस करें, जितने लोग अभिषेक और सामर्थ्य को महसूस करें, कमेंट्स में लिखिएगा। अभी आपके पास है समय, मैं पढ़ूंगा, आपको जवाब दूंगा। कल हम फिर मिलेंगे। इसलिए जितने लोग के लिए प्रार्थना किया गया, आप प्रार्थना किए हैं, आपके रूम में अभिषेक चला गया है। मैं इस रूम में और अपने हृदय में अभिषेक को महसूस करता हूँ। मुझे कोई सर से लेके पांव तक छुआ, ऐसा मैंने महसूस किया। आप भी महसूस किए हैं, क्योंकि मैंने आत्मा से आपके लिए प्रार्थना किया। यीशु मेरे साथ है, यीशु आपके साथ है। फिर से प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में जितने लोग सुने, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।